डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। आप सबको एनवायरमेंटल स्टडी की बुक में पेज नंबर 81 निकालना है। वहाँ पे हमें दिया है लेसन नंबर 1440 एनिमल लाइफ। आज हम एनिमल्स की लाइफ के बारे में सीखेंगे। हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में सीखेंगे, वो हमें किस तरह से हेल्पफुल है, वो क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। आप सब लोग तैयार हो ना बच्चों? आप सब लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 निकालना। स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग। कुछ एनिमल्स आर बिग यानी कि बहुत बड़े होते हैं। वाइल अदर एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स है वो स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं। सम लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। वाइल अदर्स लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स है वो वाटर में रहते हैं। और ऑन ट्री। और कुछ एनिमल्स है वो ट्री पर रहते हैं। आगे देखते हैं। लाइक अस एनिमल्स टू नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव एंड ग्रो। जिस तरह से हमें जीने के लिए और बढ़ने के लिए एयर वाटर और फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सारे एनिमल्स को लिव यानी कि जीने के लिए और ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए एयर वाटर एंड फूड की ज़रूरत होती है। Big animals such as lion, tiger, giraffe and hippopotamus live in the jungle। ये सारे जो बहुत बड़े बड़े यानी कि बिग एनिमल्स है, जैसे कि लायन, टाइगर, जीराफ, हिप्पोपोटेमस, वो सारे एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? जंगल में रहते हैं। They are called wild animals। उसे क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। आप सब लोगों को वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में तो पता ही होगा। वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? जंगल में रहते हैं। और उसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं? लायन, टाइगर, जीराफ, हिप्पोपोटेमस, बेर, डियर, ये सारे एनिमल्स है वो वाइल्ड एनिमल्स हैं। वी कैन सी these एनिमल्स इन द zoo। हम ये सारे एनिमल्स कहाँ पे देखते हैं बच्चों? जू में देख सकते हैं। अगर आप लोग जू में गए होंगे तो आपने ये सारे एनिमल्स देखे होंगे। देखो नीचे आपको कौन कौन से एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं? लायन, टाइगर, बेर, डियर और जिराफ का पिक्चर दिया है। ये सारे एनिमल कौन से हैं बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स हैं। आगे देखते हैं। सम एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, शीप, हॉर्स एंड गॉट्स आर केप्ट ऑन फार्म और इन होम। ये सारे एनिमल्स हैं जैसे कि काउ, बफेलो, हॉर्स, शीप, ये सारे हो वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों? उसे फार्म में भी रख सकते हैं। और कुछ एनिमल्स है वो हम घर पे भी रख सकते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। उसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। डोमेस्टिक को पेट एनिमल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो बच्चों, थिंक अलाउड। आपको क्या सोचना है? नेम एनी 2 स्मॉल एनिमल्स दैट आर कॉमनली सीन इनसाइड अवर हाउस। ऐसे कौन से छोटे एनिमल्स हैं जिसे हम घर पे भी रख सकते हैं, जिसे हम कॉमनली घर पे रखते हो? ऐसे एनिमल्स के बारे में आप सबको सोचना है। आगे देखते हैं। हाउ एनिमल्स हेल्प अस। ये एनिमल है वो हमें किस तरह से हेल्पफुल है और कौन कौन से एनिमल हमें हेल्पफुल है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। डोमेस्टिक एनिमल यानी कि कौन कौन से एनिमल? काउ, बफेलो, शीप, हॉर्स, गॉट्स, ये सारे जो एनिमल्स है वो हमें डिफरेंट तरीके से यूजफुल है। काउ, बफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क। बच्चों हमें मिल्क यानी कि दूध कौन कौन से एनिमल देते हैं? काउ, बफेलो एंड गॉट, वो हमें मिल्क देते हैं। आगे क्या लिखा है? डक्स एंड हैंस गिव अस एग्स। डक्स और हैन से वो हमें क्या देते हैं बच्चों? एग्स देते हैं। देखो आपको यहाँ पे हैन का पिक्चर दिया है और यहाँ पे अंडे यानी कि एग्स भी है। तो हैन है वो हमें एग देते हैं और काउ, गॉट, बफेलो वो हमें क्या देते हैं बच्चों? मिल्क देते हैं। आगे क्या लिखा है? वी गेट वूल फ्रॉम शीप। देखो आपको यहाँ पे शीप का पिक्चर भी दिया है। शीप में से हमें क्या मिलता है बच्चों? वूल यानी कि ऊन मिलता है। दिस वूल इज यूज्ड टू मेक coats and jackets that keep us warm in winter। ये जो शीप में से हमें जो वूल यानी कि ऊन मिलता है उसमें से क्या बनता है बच्चों? स्वेटर, कोट, जैकेट वगैरह बनता है और वो हमें विंटर में ज़्यादा ठंड ना लगे और उससे हमें गर्मी भी मिलती है, तो इसलिए हमें वो यूज़फुल है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं।
donkeys and horses pull carts and carry loads for us। डोंकी और हॉर्स है वो पुल कार्ट्स यानी कि जो गाड़ी, ये सारे जो गाड़ी होती है वो खींचते हैं, और कैरी लोड्स फॉर अस, और फिर हमारे लिए वजन भी उठाते हैं। इन सम प्लेसेस एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स ऑफ वुड। बहुत सारी ऐसी जगह पे एलिफेंट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है? कैरी हैवी लोग्स यानी कि जो ये बड़े बड़े लकड़े होते हैं उसको उठाने के लिए एलिफेंट का यूज़ किया जाता है। इन द डेजर्ट कैमल्स ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन डेजर्ट यानी कि रण प्रदेश जो होता है उसमें क्या होता है? पीपल यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो किस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? वो कैमल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि ऊँट गाड़ी या ऊँट पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पे थिंक अलाउड में हमें क्या दिया है? नेम सम एनिमल विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन। ऐसे कौन से एनिमल है जो ह्यूमन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो आप सबको सोचना है। देखो आपको यहाँ पे हॉर्स कार्ट दिए हैं, आपको बताया ना कि डोंकी और हॉर्स पुल कार्ट्स। डोंकी और हॉर्स है वो कार्ट्स को पुल करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? ये है एलिफेंट, वो लॉग्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर ये है डोंकी, तो डोंकी हमारे लिए लोड्स है वो उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। आगे देखते हैं। सम स्मॉल एनिमल सच एज कैट्स एंड डॉग्स आर केप्ट एज अ पेट एट होम। ऐसे कुछ एनिमल्स बहुत छोटे हैं जिसे कि कैट, डॉग, वो हम घर पे भी रखते हैं, जिसे पेट्स यानी कि हम पालतू एनिमल कहते हैं ना बच्चों, उसे हम घर पे भी रखते हैं। डॉग्स गार्ड अवर होम्स अगेंस्ट थीव्स। डॉग है वो हमारे होम यानी कि घर को है वो गार्ड यानी कि सुरक्षा करता है। किससे? अगेंस्ट थीव्स यानी कि चोर से हमारे जो घर है उसे सुरक्षा करता है। कैट्स हेल्प्स अस बाय कैचिंग अ माइस। कैट है उसे माइस यानी कि उंदर खाना बहुत पसंद होता है, तो वो उसे पकड़ता है ताकि हमारे घर में चूहे वगैरह ना आए। ऑल्दो रैबिट्स एंड फिश आर नॉट डोमेस्टिक एनिमल। बच्चों, और रैबिट्स और फिश है वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। इन सम होम्स दे आर ऑल्सो केप्ट एज अ पेट। लेकिन कुछ घरों में जो रैबिट और फिश है वो भी पाला जाता है। आप सबने देखा होगा फिश टैंक वगैरह होता है किसी के घर में, परंतु ये रैबिट और फिश है वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, लेकिन कई लोग हैं वो उसको घर में भी पालते हैं। देखो आपको यहाँ पे रैबिट का पिक्चर भी दिखाया गया है और यहाँ पे आपको ये डॉग का पिक्चर है। आगे देखते हैं। डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स नीड अवर लव एंड केयर। जो डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स होते हैं उसे किसकी ज़रूरत होती है? लव यानी कि प्यार की ज़रूरत होती है, एंड केयर और उसकी हमें बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करनी पड़ती है। तो डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स को प्यार और केयर यानी कि उसकी भी ज़रूरत होती है। वी मस्ट बी काइंड टू देम। हमें उसके साथ बहुत काइंड यानी कि दयालु, बहुत ही मानवतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए बच्चों। द प्लेसेस वेयर वी कीप देम शुड बी क्लीन रेगुलरली। ये सारे जो पेट एनिमल्स है जो हमने उसे घर में पाला हुआ है, वो जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस को हमें अच्छी तरह से क्लीन करनी चाहिए और रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। जिस तरह से हम अपना घर है वो रोज़ क्लीन करते हैं ना बच्चों, उसी तरह से हमें ये सारे जो पेट एनिमल्स है उसका जो उस पर हमने रखा हो वो प्लेस को भी हमें अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए रेगुलरली। वी शुड गिव द एनिमल्स प्रॉपर फूड एंड टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर सिक। और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो उससे हमें प्रॉपर फूड देना चाहिए। आप सब लोगों को भी प्रॉपर फूड मिलता है ना बच्चों? आप लोगों को आपके मम्मी पापा अच्छी तरह से खाना देते हैं ना, उसी तरह से हमें भी हमने जो ये पेट एनिमल्स घर पे रखे हो उसको प्रॉपर फूड देना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर सिक। जब भी ये सारे जो एनिमल्स हमने रखे हो घर पे वो बीमार, सिक यानी कि बीमार हो, तो हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। अगर आप सबको बुखार सर्दी वगैरह हो जाए तो आपके मम्मी पापा भी आपकी अच्छी तरह से केयर करते हैं ना, तो इसके लिए हमें भी ये सारे जो एनिमल्स जब भी बीमार पड़े तो हमें उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अदर एनिमल्स आर ऑल्सो यूज़फुल टू अस। इसके अलावा और भी ऐसे एनिमल है जो हमें बहुत यूज़फुल है। सिल्क वॉर्म give out a thread like substances which is used to make a silk।
बच्चों ये सिल्क वर्म के बारे में आगे हमने देखो लेसन नंबर 10 में सीखा था। ये है सिल्क वर्म, आप सबने देखा था ना बच्चों, ये सिल्क वर्म है, उसमें से हमें थ्रेड मिलता है और जो वो हमें किस लिए यूज़फुल होता है, उसमें से हम इस तरह के जो सिल्क है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सिल्क वर्म गिव आउट अ थ्रेड, वो हमें थ्रेड देते हैं जो हमें सिल्क बनाने के लिए यूज़फुल होता है। आगे देखते हैं, हनी बीज मेक हनी फ्रॉम द स्वीट जूस दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स। उसका मीनिंग क्या होता है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी है, वो हमें क्या देते हैं बच्चों, हनी देते हैं। और वो किस में से कलेक्ट करता है, वो स्वीट जूस, वो किस में से कलेक्ट करते हैं बच्चों, वो फ्लावर्स में से कलेक्ट करते हैं। और जो फ्लावर्स में से कलेक्ट करते हैं उसे स्वीट जूस कहते हैं और उसमें से क्या मिलता है, हमें हनी मिलता है। तो हनी हमें कौन देता है बच्चों, हनी बी। वी ईट दिस हनी एज अ फूड, और ये हनी है वो हम खा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, डू यू हैव अ पेट एट होम, क्या आपके घर में आपने किसी पेट यानी कि जो एनिमल है उसको आपने पाला है। इफ़ येस हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर पेट, अगर आपने पाला है तो आप उसकी देखभाल किस तरह से करते हैं वो आपको सोचना है। यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दी है, अ हनी बी मेक्स अबाउट 5 ड्रॉप्स ऑफ हनी इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कि एक मधुमक्खी है वो अपने लाइफ टाइम यानी कि अपने पूरे जीवन काल में लगभग 5 ड्रॉप्स यानी कि 5 बूंद शहद बनाती है। बच्चों ये आपको याद रखना है, एक हनी बी है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना शहद बनाती है, ओनली 5 ड्रॉप्स। देखो आपको यहाँ पे हनी का पिक्चर भी दिया है, ये है हनी जिसे हम खा भी सकते हैं। आगे देखते हैं, शेल्टर फॉर एनिमल्स, अब हम एनिमल्स के शेल्टर यानी कि घर के बारे में सीखेंगे कि किस तरह के एनिमल कहाँ पे रहते हैं। Animals need shelter to protect them from heat, cold, rain and from other animals। बच्चों हम भी घर में रहते हैं ना, किसके बचने के लिए, हीट यानी कि गर्मी, ठंड, बारिश और दूसरों एनिमल्स से बचने के लिए हम भी घर में रहते हैं। उसी तरह से सारे एनिमल्स है वो भी डिफरेंट शेल्टर यानी कि घर में रहते हैं और उससे भी किससे प्रोटेक्ट, वो किससे बचने के लिए घर में रहते हैं, गर्मी, ठंड, बारिश और दूसरे एनिमल से बचने के लिए वो भी घर में रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम, मैंने बताया ना आपको कि डिफरेंट एनिमल है उसके होम्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। आगे देखते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लाइक द लायन, बेर एंड टाइगर डू नॉट मेक होम फॉर देमसेल्फ। ये जो वाइल्ड एनिमल्स है जैसे कि लायन, बेर एंड टाइगर, वो अपने लिए घर नहीं बनाते हैं। इन द फॉरेस्ट दे लिव अंडर ट्री और इन केव्स, ये सारे जो एनिमल्स है वो ट्री के नीचे रहते हैं या तो फिर केव्स में रहते हैं, वो अपने लिए कोई घर नहीं बनाते हैं। रैट्स, मोल्स एंड मोंगूस लिव इन होल्स दैट दे डिग इन द ग्राउंड, ये सारे जो रैट्स, मोल और मुंगूस है वो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, हॉल में रहते हैं और वो जमीन यानी कि ग्राउंड है उसमें डिग यानी कि खोद कर बनाते हैं। देखो आपको यहाँ पे बताया गया है, ये जो है वो है क्या है बच्चों, ये हॉल से जिसमें वो सब रहते हैं। आगे देखते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, बच्चों आप सबने जो बर्ड्स है उसके नेस्ट तो देखे ही होंगे, वो ट्री पे अपना नेस्ट खुद बनाते हैं। मैनी एनिमल्स होम्स हैव अ स्पेशल नेम, बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसके होम के कुछ स्पेशल नेम्स भी है। बच्चों वो हम नीचे देखते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द पिक्चर्स एंड गिव द नेम्स ऑफ द एनिमल होम, चूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको यहाँ पे एक बॉक्स में उसके होम के बारे में बताया है, नीचे हमें एनिमल्स दिए हैं तो उसके हमें नीचे उसके होम के नेम क्या है वो लिखने हैं। फर्स्ट है ये क्या है बच्चों, शीप, उसके होम का नेम क्या है बच्चों, पेन। देखो आपको यहाँ पे लास्ट में लिखा है तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है PEN, पेन। जो शीप है उसके होम को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। नेक्स्ट है डॉग, तो डॉग किस में रहते हैं बच्चों, कैनल में, आपको यहाँ पे कैनल लिख कर दिया है KENNEL, कैनल। नेक्स्ट ये कौन सा एनिमल है बच्चों, रैबिट, तो रैबिट किस में रहते हैं बच्चों, बोरो में, आपको यहाँ पे लिखना है BURROW। नेक्स्ट है काउ, काउ कहाँ पे रहते हैं बच्चों, शेड में, आपको यहाँ पे लिखना है SHED, शेड। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, हैन, हैन कहाँ पे रहते हैं, कूप में, तो आपको यहाँ पे लिखना है COOP, कूप। और लास्ट में दिए है हॉर्स, तो हॉर्स कहाँ पे रहते हैं बच्चों, स्टेबल में, STABLE, स्टेबल। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों,
फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हमने एनिमल्स के यूज़ देख लिए, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं वो भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स क्या खाना खाते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक, कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे कि काउ, डियर एंड एलिफेंट ईट ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स। ये जो काउ, डियर और एंड एलिफेंट है वो क्या खाते हैं बच्चों? ग्रास यानी कि घास, लीव्स यानी कि ट्री के जो पत्ते होते हैं वो, और प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट क्या है? लायंस, लेपर्ड्स, टाइगर एंड वुल्व्स किल एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। लायन, लेपर्ड और टाइगर एंड वुल्व्स है वो दूसरे एनिमल का शिकार करते फिर वही फ्लैश मीट खाते हैं। आगे देखते हैं, वल्चर्स एंड हैंस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। बच्चे वल्चर और हाइनस से वो क्या खाते हैं? जो मरे हुए एनिमल है उसका मीट खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड लिजर्ड ईट इंसेक्ट्स। बच्चों बहुत सारे ऐसे एनिमल है जैसे कि फ्रॉग एंड लिजर्ड यानी कि गरोड़ी, वो क्या खाते हैं बच्चों? इंसेक्ट्स यानी कि जीव जंतु खाते हैं। देखो आपको यहाँ पे टाइगर दिखाया गया है, वो मीट खा रहा है, वो दूसरे एनिमल का शिकार करके खाता है। नेक्स्ट है एलिफेंट एंड डियर, वो क्या खाते हैं बच्चों? वो प्लांट्स, ट्रीज के पत्ते और ग्रास खाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है वल्चर यानी कि गिद्ध, वो भी क्या खाता है? वो मरे हुए एनिमल का मीट खाता है। और ये है फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या खाता है बच्चों? वो इंसेक्ट्स खाता है। तो बच्चों आज हमने कौन सा लेसन सीखा? लेसन नंबर 14 एनिमल्स लाइफ। हमने वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में सीखा। फिर ये एनिमल्स हमें किस तरह से यूज़फुल है उसके बारे में सीखा। फिर वो हमें किस तरह से, देखो ये एलिफेंट है वो लॉग को कैरी करता है। फिर हमने उसके शेल्टर यानी कि उसके होम के बारे में सीखा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं? हॉल में रहते हैं, कुछ जंगल में केव्स में रहते हैं, बर्ड्स है वो नेस्ट में रहते हैं, और बहुत ऐसे सारे एनिमल्स हैं जिसके होम के कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं। और फिर लास्ट में हमने सीखा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। तो बच्चों आप सबको भी ये लेसन नंबर 14 है एनिमल लाइफ के बारे में, वो अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे।